तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की गलियों में, जहां हर शाम दीपकों की रोशनी जगमगाती थी, वहां राधा नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। राधा बहुत गरीब थी और अपना गुजारा मिट्टी के छोटे छोटे दिए बनाकर बेचकर करती थी। उसके दिए साधारण होते थे, लेकिन उसके हाथों में एक ऐसी कोमलता थी कि हर दिया प्रेम से बना लगता था। राधा का हृदय भगवान जगन्नाथ के प्रति असीम श्रद्धा से भरा था। राधा रोज मंदिर जाती, भगवान के दर्शन करती और देखती कि कैसे धनी भक्त सोने के दिए, चांदी की थालियां और विशालकाय मोमबत्तियां जलाते थे। उसे लगता था कि उसका ये छोटा सा मिट्टी का दिया, जिसमें बस थोड़ा सा तेल और एक बाती होती थी, भगवान के भव्य स्वरूप के सामने कितना तुच्छ है। क्या भगवान सचमुच मेरे इस एक छोटे से दिए को देखेंगे? वह मन ही मन सोचती। उसे लगता था कि उसकी सेवा इतनी छोटी है कि शायद भगवान उसे स्वीकार भी न करें। वह अक्सर अपने दिए को जलाते हुए सोचती, काश मैं भी कुछ ऐसा कर पाती जिससे भगवान प्रसन्न होते, कुछ ऐसा जो सचमुच उनकी सेवा के योग यह होता। उसके मन में हमेशा एक खालीपन रहता था, एक इच्छा कि वह भी भगवान के करीब आ सके, उनकी उपस्थिति को महसूस कर सके, ठीक वैसे ही जैसे धनी भक्त महसूस करते थे। उसे लगता था कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भव्यता और दिखावे की जरूरत होती है। एक शाम जब राधा मंदिर के बाहर अपने दिए जला रही थी और अंधेरा गहराने लगा था, तभी एक बहुत ही वृद्ध और ज्ञानी पुजारी गुरुदेव उसके पास से गुजरे। गुरुदेव ने राधा की उदासी को भांप लिया और उसके पास आकर रुक गए। क्या बात है बेटी? गुरुदेव ने अपनी शांत आवाज में पूछा। तुम इतने सुंदर दीपकों को जला रही हो, फिर भी चिंतित क्यों हो? राधा ने अपनी व्यथा बताई। गुरुदेव, मैं बस ये छोटे छोटे मिट्टी के दिए जलाती हूँ। मंदिर के भीतर तो इतने बड़े और भव्य दिए जलते हैं। मुझे लगता है कि मेरी ये सेवा बहुत छोटी है और शायद भगवान इसे देखते भी नहीं होंगे। गुरुदेव मुस्कुराए। उन्होंने राधा के हाथ में जलते हुए दीपक को देखा। बेटी, उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि भगवान को क्या चाहिए? क्या उन्हें बड़े बड़े दिए या भव्य रोशनी चाहिए? नहीं, भगवान को तो केवल हृदय का प्रकाश और सच्ची भावना चाहिए। गुरुदेव ने अपनी बात जारी रखी। तुम कहती हो कि तुम्हारी सेवा छोटी है। क्या तुम्हें पता है बेटी, ये छोटा सा दीपक ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब मंदिर के भीतर बड़े दिए जलते हैं तो उनकी रोशनी मंदिर के अंदर तक ही सीमित रहती है, लेकिन तुम्हारे ये छोटे छोटे दीपक, ये तो बाहर की दुनिया को रोशन करते हैं। ये उन भक्तों को रास्ता दिखाते हैं जो अंधेरे में मंदिर की ओर आते हैं। ये उन लोगों को उम्मीद देते हैं जो निराश हैं। ये उन गलियों को रोशन करते हैं जहां कोई और रोशनी नहीं पहुंचती। सोचो, गुरुदेव ने कहा, भगवान को खोजने के लिए तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। वे तो हर उस जगह है जहां प्रकाश है, जहां प्रेम है, जहां सेवा है। तुम्हारा ये दीपक बेटा, वह स्वयं भगवान का एक छोटा सा रूप है। जब तुम एक दीपक जलाते हो तो तुम केवल तेल और बाती को नहीं जलाते, तुम उम्मीद और विश्वास को जलाते हो। तुम अंधेरे में रोशनी फैलाते हो और यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। गुरुदेव ने राधा के कंधे पर हाथ रखा। याद रखना, भगवान जगन्नाथ भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। तुम अपने हर दीपक को जलाते हुए उसमें भगवान को देखना, हर लौ में उनकी मुस्कान देखना। तुम्हें अपने दीपकों में ही भगवान का सच्चा दर्शन होगा। गुरुदेव की बातें सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और नई आशा के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसे समझ आया कि भगवान को किसी बाहरी चीज की नहीं, बल्कि उसके सच्चे प्रेम और विश्वास की जरूरत थी, और उसके दीपक ही उसके लिए सबसे पवित्र स्थान थे। उस दिन से राधा ने अपने काम को एक नई भावना से करना शुरू किया। वो अब केवल एक दीपक जलाने वाली नहीं थी,
बल्कि वह स्वयं को भगवान जगन्नाथ की सेवा में एक पवित्र माध्यम मानती थी। वो हर दीपक को जलाते समय भगवान जगन्नाथ का नाम लेती। उसे लगा कि वह केवल रोशनी नहीं फैला रही, बल्कि वह भगवान के प्रेम का एक माध्यम बन रही है। उसने हर लौ में, हर चमक में, हर अंधेरी गली में भगवान की उपस्थिति महसूस करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि उसके दीपक अब केवल मिट्टी और तेल के नहीं, बल्कि एक जीवित मंदिर थे जहां भगवान स्वयं निवास करते थे। उसके दीपकों में अब एक अनोखी चमक और पवित्रता आ गई थी। जो लोग उसके जलाए दीपकों से गुजरते, उन्हें एक अपूर्व शांति और आनंद महसूस होता था। एक दिन रथ यात्रा का समय करीब था। पुरी में उत्सव का माहौल था। राधा ने उस दिन अपने बनाए हुए सबसे सुंदर दियों में से एक चुना। वह दिया बहुत छोटा था, लेकिन उसमें राधा के हृदय का सारा प्रेम और सारी श्रद्धा समाई हुई थी। उसने उसे जलाया और मंदिर की ओर चली। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी। बड़े बड़े दियों की रोशनी से मंदिर जगमगा रहा था। राधा ने अपना छोटा सा मिट्टी का दिया उठाया और उसे भगवान जगन्नाथ के विग्रह की ओर अर्पित किया। उसे लगा कि उसका दिया इतनी बड़ी रोशनी में खो जाएगा। तभी एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही राधा ने अपना दिया अर्पित किया, मंदिर में जल रहे सभी बड़े दियों की रोशनी अचानक मंद पड़ गई और राधा का वह छोटा सा मिट्टी का दिया, जो उसने अपने प्रेम से जलाया था, सबसे तेज चमकने लगा। उसकी लौ इतनी उज्जवल थी कि उसने पूरे मंदिर को रोशन कर दिया। उसकी चमक में एक ऐसी दिव्यता थी जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंदिर के पुजारियों और भक्तों ने देखा कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उन्हें लगा कि यह स्वयं भगवान का संकेत था। गुरुदेव, जो ये सब देख रहे थे, राधा के पास आए। बेटी, गुरुदेव ने कहा, तुमने आज हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। तुम्हारे इस छोटे से दिए ने आज हमें भगवान की सबसे बड़ी कृपा का दर्शन कराया है। भगवान ने तुम्हारी सेवा को स्वीकार किया है और उन्होंने हमें दिखाया है कि प्रेम और श्रद्धा ही सबसे बड़ा अर्पण है। राधा ने अपनी आंखें खोली और यह सब देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा कि भगवान जगन्नाथ स्वयं उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उसे अब कोई संदेह नहीं था। उसने समझ लिया था कि भगवान को केवल भाव चाहिए और उसकी छोटी सी सेवा, जो प्रेम और श्रद्धा से की गई थी, किसी भी कीमती चढ़ावे से कहीं अधिक मूल्यवान थी। उस दिन के बाद राधा की कहानी पूरे पुरी में फैल गई। वह अब केवल एक दीपक जलाने वाली नहीं थी, बल्कि वह दिव्य दिए वाली राधा के नाम से जानी जाने लगी। लोग दूर दूर से उसके पास आते, न केवल उसके दिए खरीदने के लिए, बल्कि उसकी ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए भी। राधा उन्हें अपनी सरल भाषा में बताती कि कैसे भगवान हर कण में मौजूद हैं और कैसे सच्ची पवित्रता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि हृदय के भाव में होती है। राधा ने अपनी बाकी जिंदगी अपने दीपकों की सेवा और भगवान के संदेश को फैलाने में लगा दी। वह अब कभी अपनी सेवा को लेकर शिकायत नहीं करती थी। उसे पता था कि उसके दीपक ही उसके लिए सबसे पवित्र स्थान थे, जहां वह हर दिन भगवान का दर्शन करती थी। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे सच्चा दर्शन किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और पवित्रता में होता है। उसने उन्हें बताया कि कैसे भगवान हर पल मौजूद हैं, चाहे कोई उन्हें देखे या न देखे, चाहे कोई उन्हें सुने या न सुने। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल बड़े अनुष्ठानों में भगवान को खोजते थे, वे अब अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में, अपने घरों में और अपने रोजमर्रा के कामों में भगवान की उपस्थिति महसूस करने लगे। पुरी में एक नई भावना का संचार हुआ, संतोष, कृतज्ञता और अपने काम के प्रति सम्मान की भावना। सालों बीतते गए, राधा बूढ़ी हो गई। उसके हाथ अब उतने फुर्तीले नहीं रहे थे कि वो दिए बना सके, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वो अब भी हर शाम अपने दीपकों को देखती, हर लौ को भगवान का प्रसाद मानती। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक शाम जब सूरज पुरी में डूब रहा था और मंदिर के आसपास अंधेरा गहरा रहा था, राधा अपने दीपकों के बीच बैठी थी। उसने अपने हाथों में एक छोटा सा दीपक लिया, जिसे उस
ने कई साल पहले बनाया था। वह दीपक शायद किसी और के लिए साधारण होता, लेकिन राधा के लिए वह भगवान की उपस्थिति का प्रतीक था। उसने दीपक को अपने हृदय से लगाया। उसे लगा कि उसका जीवन भी इस दीपक की तरह ही था, साधारण लेकिन भगवान के प्रेम और आशीर्वाद से भरा हुआ। उसने महसूस किया कि उसने वह सब कुछ पा लिया था जिस की उसे कभी इच्छा थी, संतोष, प्रेम और भगवान की निकटता। अगली सुबह जब सूरज निकला तो लोगों ने देखा कि राधा अपने दीपकों के बीच शांत लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसके हाथ में वही छोटा दीपक था जिसकी लौ अभी भी टिमटिमा रही थी। पुरी के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में राधा के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि राधा ने उन्हें न केवल दीपक जलाना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब पुरी में कोई भक्त मंदिर की ओर आता है और उसे गलियों में दीपकों की रोशनी दिखाई देती है, तो उसे राधा की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि भगवान को खोजने के लिए कहीं दूर आने की जरूरत नहीं, वे तो हर उस जगह हैं जहां प्रकाश है, जहां प्रेम है और जहां सच्ची सेवा है। और राधा के दीपक हमेशा के लिए पुरी की आत्मा में समा गए, ये सिखाते हुए कि सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अपने कर्मों और अपने हृदय की पवित्रता में होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।